Hello, 11th class. Our first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, is going on, written by William Sarion. The story of two Armenian boys and their uncles, Uncle Khusro, and a farmer, John Vairo, and about the story of a white horse. The Gregorian family is also famous for its trust and honesty for 4 decades. But now Aram and Murad, two cousin brother, are also riding the horse before 1 month, starting by the Murad. And Aram also involved the horse riding. The last sentence was in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. यहाँ तक हमने इसको पढ़ाया था. आज इसको हम थोड़ा फिनिशिंग की ओर ले जाएंगे क्योंकि लंबा चैप्टर मैंने बोला था कि ये जो स्नैपशॉट है इसमें थोड़ा स्टोरी बहुत लंबी रहती है क्योंकि सप्लीमेंट्री टाइप रहता है, प्रोज नहीं है, ठीक है ना. सप्लीमेंट्री कहते हैं इसको. थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी जिसमें इन्वॉल्व रहती हैं तो हम इसको आज फिनिश करेंगे. आगे देखना आपको. वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवाजिया डिजर्टेड वाइनयार्ड वी रन इनटू द फार्मर्स जॉन वायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन. फतवाजिया के सुनसान अंगूरों के बगीचे की तरफ जाते हुए एक सुबह को हमारी मुलाकात जॉन वायरो से हुई जो कि कहाँ की ओर जा रहे थे. टाउन में शहर की ओर जा रहे थे. लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड आई हैव अ वे विद फार्मर्स. अब मुराद ने तुरंत कह दिया अपने चचेरे भाई को. उसने कहा आरम तुम बात मत करना, मुझे बात करने देना क्योंकि मुझे किसानों से बात करने का बहुत अच्छा तरीका आता है. क्योंकि आपने पहले भी सेंटेंस गौर किए होंगे. मुराद एवरी टाइम ही हैव एवरी वे टू हैंडल. हर चीज़ को हैंडल करने का तरीका मुझ में ही है. ये सेंटेंस बहुत बार रिपीट हो गया, चाहे वो घोड़ों को राइडिंग करने का हो, किसी से बातचीत करने का हो, पक्षी को पालने का हो. तो कहता है आई हैव अ वे, मेरे पास रास्ता है, इसका मैं ही कर सकता हूँ. ऐसा मुराद का ये परमानेंट मेरे ख्याल से सेंटेंस यूज़ हुआ है. गुड मॉर्निंग जॉन वायरो माई कजिन मुराद सेड द फार्मर. अब मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, मुराद ने किसान को कहा गुड मॉर्निंग जॉन वायरो. गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात जॉन वायरो. चचेरा भाई मुराद बोला. द फार्मर स्टडीज द हॉर्स ईगरली. अब जो उत्सुकता भरी निगाहों से किसान ने घोड़े का परीक्षण किया, देखा उसको. ईगरली मैंने बड़े उत्सुकता से देखा अपने घोड़े, उसका तो खुद का घोड़ा था. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स. पूछा जॉन वायरो ने. सुप्रभात मेरे मित्रों के बेटे. उसने कहा तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है. माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन. अर्मेनिया भाषा में उसने बोल दिया. मुराद ने कहा कि मेरा हृदय है इसका नाम, माई हार्ट है इसका नाम. अ लवली नेम जॉन वायरो सेड. जॉन वायरो ने कहा बहुत सुंदर नाम है घोड़े का. फॉर अ लवली हॉर्स. आई कुड श्योर इट इज़ हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मनी वीक्स एगो. मे आई लुक इन टू हिज माउथ. मैं शपथ खाकर कह सकता हूँ कि वही घोड़ा है जो मेरे से कई हफ्तों पहले चुरा लिया गया था. क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ. तो मुराद ने कहा ऑफ कोर्स, बिल्कुल निसंदेह देखिए. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. किसान ने घोड़े के मुंह में देखा. टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत वही था. ही सेड, उसने कहा एक एक दांत वही है. आई वुड श्योर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स. अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि यह घोड़ा मेरा. ये सेंटेंस यूज करने का तरीका देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि द सेंटेंस आई वुड श्योर इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स. वाई दिस सेंटेंस ऑल्सो यूज्ड हियर? बिकॉज द John Vairo know very well. The two boys are also belongs to the family of Gregorian family. They not steal the horse. They could not. वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं, ये उसको विश्वास था. सो इसलिए उसने ऐसा शब्द बोला कि इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं आपके माता पिता को नहीं जानता तो आई कैन श्योर, मुझे आश्वस्त था, मैं शपथ खाकर कह सकता था कि निश्चित रूप से घोड़ा क्या है, मेरा है. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. ये देखो आगे लिखा, ईमानदारों के लिए तो तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि का मुझे अच्छी तरह से पता है. येट द हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स. फिर भी यह घोड़ा जो है मेरे घोड़े का जुड़वा हो है. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट. एक शक्की आदमी अपने हृदय के बजाय अपनी आंखों पर भरोसा करेगा. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. शुभ दिन बोला उसने मेरे नौजवान दोस्तों, और चला गया. गुड डे जॉन वायरो माई कजिन मुराद सेड. फिर से मुराद ने उत्तर दिया गुड डे जॉन वायरो, शुभ दिन जॉन वायरो. Early the following morning we took the horse to John Vairo vineyard and put into the ward. The dogs followed us around without making a sound.
अगले दिन सवेरे प्राप्त ही हमने घोड़े को जॉन बैरो के अंगूर के बाग में बांध दिया, ले गए वहाँ खलियान में छोड़ दिया बाय नाट्स, बिना कोई शोर किए। कुत्तों ने पीछा भी किया हमारा उस टाइम पर। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद। अब एरम कहते हैं, मैंने बोला कि आई इज एरम एंड मुराद इज मुराद। आई ने बोला, यानी कि एरम ने बोला फुसफुसाते हुए कहा कि पीछे देखो कुत्ते आए हैं। तो मुराद क्या उत्तर देता होगा आपको पता है, आई हैव अ वे और टू डॉग्स, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने तो सोचा वो हमारे ऊपर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स। मुराद ने कहा वो कोई और होता तो भौंकते ही सर। आई हैव द वे विद डॉग्स। देखो कह दिया उसने, क्या कहा उसने कि मुझे कुत्तों के साथ क्या है बहुत अच्छी समझ है। माय कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वेंट अवे। यानी कि मेरे चचेरे भाई मुराद ने क्या किया, घोड़े की गर्दन के इर्द गिर्द मुराद ने अपनी हाथों को डाला, बाहों को डाला, घोड़े की नाक को सहलाया, नाक को रगड़ा, थपथपाया, उसके बाद चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर को, जॉन बैरो केम टू अवर हाउस। जॉन बैरो हमारे घर पे आए, कहते हैं मुराद, नहीं हाँ मुराद के घर पे। इन सुरे एंड सोड माई मदर एंड हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। जॉन बैरो इस दोपहर को अपनी घोड़ा गाड़ी में हमारे घर पर आए, अपना वह घोड़ा मेरी माँ को दिखाया जो चुरा लिया गया था, वो वापस भी हो गया था, लौटा दिया गया था, क्योंकि वो तो बाद आए थे बाद में उसको। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। क्या सोचूं, मेरी समझ में तो नहीं आता। उसने कहा कि घोड़ा जो है पहले के मुकाबले थोड़ा क्या हो गया है, शक्तिशाली हो गया, थोड़ा बेटर हो गया है, बेटर टेम्पर्ड, इसका स्वभाव भी अच्छा हो गया। टेम्पर्ड दैट्स कॉल्ड, यहाँ पर अभी टेम्पर्ड जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसको हम स्वभाव कह सकते हैं, ठीक है ना। ये है बेटर टेम्पर्ड, यानी कि स्वभाव शब्द है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर। अब मेरे चाचा जो खुसरो बैठक में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेड, चिढ़ गए बिल्कुल, एंड साउटेड, चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो व्यक्ति चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुमको वापस कर दिया गया है, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इसकी ओर ध्यान मत दो। यानी कि बार बार मैंने आपको बोला है कि रेगुलर डायलॉग ऑफ द मुराद इज आई हैव टू वे ऑफ दिस 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 डॉग, हॉर्स, a person and the other. And the second thing, the second character, Uncle Khusro, regular dialogue, must irritate, high tempered, and pay no attention to it, no harm. The two also sentence used by the Murad and also Uncle Khusro, regular sentence they used. वो हमेशा एक ही शब्द यूज करते हैं। मुराद कहता है मुझे इस चीज़ की अच्छी समझ है, मुझे घोड़े की अच्छी समझ है, मुझे कुत्ते की अच्छी समझ है, मुझे इंसान से बात करने की अच्छी समझ है, मैं पक्षी की अच्छी समझ रखता हूँ। अंकल खुसरो इज रेगुलरली ऑल्सो रिपीटेड इज डायलॉग ओनली व्हेन इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो, कोई भी हानि नहीं हुई। तो आज ये लगभग चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। हमने इसके वर्ड मीनिंग्स और ट्रांसलेशन पर ध्यान देना है। वेर यू नॉट बेटर अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन इन द हिंदी, जहाँ पर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा ट्रांसलेशन, यू कैन ऑल्सो चेक, पॉज द वीडियो एंड देन start again. Time to time you can pause the video every after 1 minute 2 minutes later, then you can understand better in it, because I am teaching to Hindi translation of the chapter, every one chapter, so you should have the use while you are reading in chapter every lesson, you try to stop, pause and also try to better understand, अपने समझने का प्रयास करना है आपने, क्योंकि हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। तो इसके वर्ड मीनिंग्स ट्रांसलेशन को अपने कॉपी में करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में भेजे जाएंगे।